नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम लेके आए हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि जोड़ घटाव गुणा भाग है। और मुझे पता है कि बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं या उनको इन चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है कि जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे होता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। हर उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग में दिक्कत होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जोड़ से कि जोड़ कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहला अपन लेते हैं जोड़। तो जोड़ करने का जो तरीका है, जोड़ करते क्यों है उसको अपन बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि जोड़ का मतलब होता है कि मिलाना। यानी कि अगर आपके पापा ने आपको 20 रुपए दिए हैं, कितने दिए हैं? 20, और आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए और दे दिए, तो अब आपके पास कुल कितने रुपए हो चुके हैं? तो इसका पता लगाना ही जोड़ कहलाता है। तो उसको जोड़ते कैसे हैं? जीरो में जीरो जोड़ा। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। जब कुछ नहीं में कुछ नहीं जुड़ता है तो कुछ नहीं आता है, यानी जीरो आता है। और दो में एक जोड़ते हैं तो 3 आता है, यानी कि अब आपकी जेब में 30 रुपए हो चुके हैं। तो यह होता है जोड़। अब इस जोड़ में भी अलग अलग स्तर होता है। जब अपन छोटी कक्षाओं में थे तो इस तरीके के सवाल आते थे, छोटे छोटे जोड़ आते थे, उनको अपन करते थे। अब जैसे कि अब जैसे कोई शुरुआती स्तर में है और चाहता है कि कैसे होता है जोड़, तो उसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 37 और ये लिखा हुआ है 35। अब इसका जोड़ करना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इधर से जोड़ना है, जिनको अपन इकाई के अंक बोलते हैं ना, इधर से हमेशा जोड़ करना स्टार्ट करना है। तो कैसे जोड़े? तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 7, तो अपने को सबसे पहले 7 डंडे खींचने, 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद ये कितने हैं? 5, तो अपने को 5 डंडे और खींचने, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को गिनना है कि कुल कितने हुए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए? 12। और 12 कैसे दिखता है? ऐसा। तो अब इसमें कितने अंक आ गए? 2। हमें यहाँ एक अंक ही रखना है और बाकी जो एक्स्ट्रा अंक है उसको पास वाले के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये तो आएगा यहाँ पे, और ये जो बचा हुआ इसके पास वाला अंक था इसको जस्ट इसके पास वाले अंक के ऊपर लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन जोड़ करते हैं। अब अपने को अगले वाले अंक पर नजर डालनी है कि इनका क्या करें, इनको भी उसी तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे एक डंडा खींचा है, एक है ना, उसके बाद में 3 और खींचने, 1 2 3, फिर उसके बाद में 3 और खींचने, 1 2 3। अब इन सभी को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए? 7। तो इस तरीके से अपन जोड़ कर सकते हैं। ये वो तरीका है जब अपन तीसरी चौथी में छोटे थे तब पढ़ाई करते थे, तो इसी तरीके से अपन करते थे। तो ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल जोड़ नहीं आती है, जो अपने मन से सोचकर डायरेक्ट जोड़ नहीं कर सकते। जैसे अपने को पता है कि 7 में 5 जोड़ा तो 12 आता है, परंतु कुछ बच्चों को इतना जल्दी वो जोड़ नहीं पाते दिमाग में, तो उनके लिए कि वो इस तरीके से डंडे खींच के जोड़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो। अब चाहे कितने भी अंक हो, जैसे कि 6 7 8 2 3 5, है ना, और भी जितने भी अंक हो, तो उनको उनका तरीका भी सेम यही रहने वाला है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये जोड़ कैसे करते हैं ये तो समझ में आया होगा। तो अब अपन बात करते हैं घटाव की। तो घटाव कैसे होता है? तो घटाव को जो करने का तरीका है वह मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि घटाव क्यों करते हैं। तो घटाने का मतलब होता है कि जो अपने पास है उसमें से कुछ खर्च हो गया, कुछ कम पड़ गया, फिर कितना बचा इसका पता लगाना ही घटाव कहलाता है। तो घटाव का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके का होता है। और मैंने अभी बताया कि जो आपके पास था उसमें से कुछ खर्च हो गया, तो अब आपके पास कितना बचा। अब फिर से वही उदाहरण लेते हैं कि आपके पापा ने आपको 30 रुपए दिए और उसमें से आपके 10 रुपए खर्च हो गए,
तो अब आपकी जेब में कितने रुपए बचे, तो इस चीज को निकालना ही घटाव कहलाता है। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास कुल होता है उसको तो लिखा जाता है ऊपर, और जो आपसे खर्च हो गया है उसको लिखा जाता है नीचे, और फिर यह घटाव किया जाता है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं घटाव, तो वही बात हो गई, जीरो में से जीरो घटाया तो क्या आएगा, जीरो। और तीन है यहाँ, कितने हैं, तीन, तो तीन में से एक कम करना है, यानी कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तीन डंडे खींच दिए हमने, उसमें से एक डंडा काट देते हैं, तो कितने डंडे बचे, एक और दो, तो ये दो। तो इस तरीके से घटाव करते, तो कितना आ गया, 20, यानी कि 30 रुपए आपकी, 30 रुपए आपके पापा ने आपको दिए थे, उसमें से 10 रुपए खर्च हो गए हैं, तो अब आपके पास अभी भी आपके पास 20 रुपए बचे हैं। तो इस तरीके से अपन घटाव करते हैं। अब थोड़ा सा मैं दो और घटाव बताऊंगा जिससे आपको समझ बनेगी कि किस तरीके से घटाव हो रहा है। तो जैसे कि 6, 7, 8, 5, 4, 3, एक टाइप तो ये है, ध्यान से देखना, और एक और टाइप मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर बड़ा अंक है, नीचे छोटा अंक है, ऊपर बड़ा अंक है, नीचे छोटा अंक है, ऊपर बड़ा अंक है और नीचे छोटा अंक है। तो ऊपर बड़ा अंक होता है, नीचे छोटा होता है, तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से अपन घटा सकते हैं। तो फिर से वही तरीका डंडे वाला, क्योंकि जो बच्चे नए हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगी। तो 8 डंडे खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने डंडे काटने हैं अपने को, 5 डंडे काटने थे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब कितना बचा अपने पास में, 1, 2, 3, तो ये 3 बचा। अब फिर से, अब किसकी बारी है, घटाव भी इधर से ही करते हैं, जैसे जोड़ इधर से किया था तो घटाव भी इधर से होगा। अब कितने डंडे खींचने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से 4 को काटना है, 1, 2, 3, 4। अब कितने बचे हैं, 1, 2, 3, तो ये 3 बचे। फिर अब पास में देखो कितनी संख्या लिखी हुई है, 6। फिर से अपन 6 डंडे खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने डंडे काटना है, 3 काटने हैं, 1, 2, 3। कितने बचे हैं, 1, 2, 3, तो ये 3 बचे। तो उत्तर क्या आ गया, 333। इसका अर्थ क्या होता है कि 678 रुपए माना कि आपके पास थे, उसमें से 345 रुपए अगर आपके खर्च हो गए हैं, तो अभी भी आपके पास 333 रुपए बचे हुए हैं। तो इस तरीके से अपन घटाव करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीका जो इससे थोड़ा सा हल्का सा कठिन होता है वो अपन देखते हैं, और जब एक बार वो समझ में आ जाएगा तो वह भी अपने को कठिन नहीं लगेगा। तो अपन एक और तरीका देखते हैं कि वह क्या है और उसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ में लिखते हैं अपन 7, 0, 8, 9, 5, 3। यहाँ पे जो आप घटाव देख रहे हो इसमें आपको थोड़ा ये अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी है, ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है। यहाँ पे लास्ट वाला अंक में अगर देखते हैं तो ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या है। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है पूरी, क्योंकि ऊपर 708 है और नीचे 359 है, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी है पूरी और नीचे वाली संख्या पूरी छोटी है। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब एक एक अंक की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ये अंक छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। चूंकि छोटे अंक से बड़ा अंक नहीं घटता है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक इधर से उधार लेना पड़ता है। यानी कि अपन उधार कहाँ से लेंगे, इससे, तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम इससे उधार लेंगे। तो इसने इसको 1 दिया तो 1 यहाँ आ गया, तो इसका 1 कम पड़ गया तो यहाँ 6 ही बचे, अब 7 नहीं रहा है, 6 हो गए। और ये जो 0 था ये इसके पास में चला गया, तो अब यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेगा कि इसके पास 10 हो गया है तो 1 इसको मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 10 था तो यहाँ 9 ही रह गया, और ये 8 इसके पास में लिख देते हैं, तो कितना हो गया है, 18।
यानी कि अब 8 नहीं रहा, 18 हो चुका है। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे 18 है और यहाँ 9 है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये भी बड़ा है ये छोटा है। जब ऊपर बड़े होते हैं नीचे छोटे होते हैं तो उनको घटाना बहुत ही आसान है। जैसा अभी पीछे देखा था हमने कि डंडे खींच के उनको काटना है। तो अगर आपको डंडे खींच के काटना है तो भी काट सकते हो, और अगर मन से काटना है तो भी काट सकते हो। 18 में से 9 गया तो 9 बचता है, 9 में से 5 घटाया तो 4 बचता है, 6 में से 3 घटाया तो 3 बचता है। तो देखो इस तरीके से अपन घटाव कर सकते हैं। तो बस यही तरीका है घटाव का। दो टाइप ही होते हैं इसमें, जिसमें एक तो होता है जिसमें उधार लेना पड़ता है और एक जिसमें कोई उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतर आपको समझ में आया होगा, क्या मुख्य अंतर है। जब ऊपर वाले सब अंक बड़े दिखे और नीचे वाले सब अंक छोटे दिखे तो उधार लेने की जरूरत नहीं है, परंतु जब ऊपर वाला कोई अंक छोटा दिखता है और नीचे वाला अंक कोई बड़ा दिखता है तो उस स्थिति में अपने को उधार लेना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। अब अपन बढ़ते हैं गुणे की ओर कि गुणा कैसे किया जाता है। तो जो चीज आपको इसमें काम की लग रही है और आपके अगर नोट कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब मैं तीसरी चीज की बात करता हूं जो है गुणा। क्या होता है गुणा। गुणा क्यों किया जाता है, सबसे पहले अपने को क्यों पता होना चाहिए। गुणे गुणे का मतलब होता है कि मतलब ये होता है कि जब अपन बार बार जोड़ से बचने के लिए ही गुणा करते हैं। गुणे का मतलब क्या होता है कि बार बार जोड़ से बचने के लिए गुणा किया जाता है। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपके पास, मान लो आप दुकान पर गए, ठीक है, और आपने 5 पेन खरीदे हैं या फिर 6 पेन खरीदे हैं और एक पेन की कीमत है 5 रुपए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कितने रुपए देना है दुकानदार को। तो एक पेन 5 रुपए का है और आपने पेन खरीदे हैं 6, तो कुल कितने रुपए हुए। तो एक तरीका तो ये होता है कि जिसको गुणा नहीं आता है तो वो कैसे करेगा कि वो इस तरीके से देखेगा, वो जोड़ करेगा बार बार, क्योंकि उसके पास 6 पेन है, उसके हाथ में 1 2 3 4 5 और 6 पेन है। वो ये सोचेगा कि हर पेन के 5 रुपए हैं, इसके भी 5 रुपए हैं, इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 रुपए हैं, इस पेन के भी 5 है और इसके भी 5 है। तो एक तो ये तरीका है कि बार बार जोड़ता रहे, जोड़ कर निकालेगा, क्योंकि उसको गुणे के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वो इसी तरीके से करेगा। तो यानी कि वो बार बार जोड़ेगा, तो बार बार जोड़ेगा तो उसका उत्तर कितना है, वो सोचेगा 5 इसके 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30। यानी कि वो बार बार जोड़ के भी जो निकालेगा वो कितना आएगा 30। तो ये बार बार जोड़ने से बचने के लिए हम क्या करते हैं गुणा। क्या करते हैं गुणा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चाहे छोटा हो या बड़ा गुणा हो, कोई सा भी गुणा हो जिसको 1 से लेकर 9 तक पहाड़े आते हैं, कम से कम 1 से लेकर 9 तक पहाड़े जिसको आते हैं वह कोई सा भी गुणा कर सकता है, छोटा या बड़ा। अब आप कहोगे 1 से 9 तक पहाड़े याद करने में कोई बड़ी बात नहीं, सबको याद होते हैं, परंतु मैंने यहाँ बोला कम से कम। आप अधिक से अधिक कितने करो, 20 तक करो, 30 तक करो, आपकी इच्छा। जिसको जितने ज़्यादा पहाड़े याद होंगे वो उतना जल्दी गुणा कर पाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 और ये कितना है 6, यानी कि 5 का पहाड़ा जो है अपने को 6 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है 6 बार। तो बोलते हैं अपन 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छंग 30 थे। 6 बार में कितना आ गया 30। तो बस उस 30 को यहाँ ऐसा ऐसा लिख देंगे, क्योंकि अब आगे कोई अंक ही नहीं है तो अपनों ने यहाँ 30 लिख दिया। तो ये अपना उत्तर आ चुका है। तो देखा हमने बार बार जोड़ा था तो भी 30 आया और डायरेक्ट गुणा किया तो भी 30 आया। तो मैंने वही बताया कि बार बार जोड़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा गुणा था जो छोटी छोटी कक्षाओं में हमने किए थे, हम करते थे इस टाइप के गुणे। अब थोड़ा 2 अंकों का गुणा लेते हैं, जैसे कि 2 6 और फिर लेते हैं अपन यहाँ पे 5।
फिर वही बात है कि जिसको गुणा नहीं आता है तो वो बार बार जोड़ेगा, यानी कि 26 को या तो 5 बार जोड़ लो या 5 को 26 बार जोड़ लो। काफी लंबी प्रक्रिया हो जाती है और इस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो वापिस वही तरीका है, क्या करेंगे, 5 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 5 छंग 30, तो 30 आता है, तो इस तरीके का होता है 30। तो इसमें ये वाला अंक तो लिखेंगे यहाँ पे, जो 0 है ना ये तो यहाँ लिखेंगे, और जो बचा हुआ है उसको पास वाली संख्या के जस्ट ऊपर लिख देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, 5 का पारा कितनी बार बोलना है, 2 बार। 5 एकम 5, 5 गुना 10। 10 में जो ये ऊपर लिखते हैं अपन जो हासिल में, उसको जोड़ना है। तो 10 और 3 कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। तो इस तरीके से अपने जो उत्तर आया वो कितना आया, 130 आया है। तो इस तरीके से अपन गुणा करते हैं। यहाँ मैंने ऊपर 2 अंक लिए, नीचे 1 अंक लिया। अब थोड़ा थोड़ा अपन स्तर बढ़ाते हैं। फिर से अपन एक उदाहरण लेते हैं जो कि है 36 का 35 से गुणा। 36 का 35 से गुणा कैसे करते हैं। अगर आपको इनको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इनको हल करने में आसानी रहे। अब अपन 2 अंक ऊपर है और 2 अंक नीचे, इनका गुणा कैसे करते हैं उसको जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5, तो इस 5 का गुणा 6 में करेंगे पहले, तो कितना आता है, 5 छंग 30। तो 30, फिर से 30 की शक्ल कैसी होती है, 30 ऐसा होता है। तो यहाँ पे इधर वाला अंक है, जो इकाई वाला अंक है इधर वाला, उसको तो यहाँ नीचे लिखेंगे और पास वाला कहाँ लिखाएगा, इसके ऊपर, जस्ट इसके पास वाली संख्या के ऊपर। अब फिर से अब क्या करेंगे, 5 का पारा 3 बार बोलेंगे, तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। उस 15 जो आया है उसमें क्या जोड़ना है, 3। तो 15 में 3 जोड़ा तो कितना आता है, 18। यहाँ तक पहुंच गए अपन। तो यानी कि इस एक अंक से अपनों ने इसमें भी गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा कर दिया और जो आया उसको लिख दिया। अब कौन बचा है, अभी भी 3। एक अंक का काम हो गया है, एक अंक से गुणा हो गया है, तो इसलिए अपन यहाँ एक 0 लगा देते हैं। यानी कि जो इधर फर्स्ट की जो संख्या है, अंक होती है ना, अंक होता है, उसके जस्ट नीचे एक 0 लगा देते हैं। और फिर इसकी बारी आती है, फिर अपन 3 का पारा वापस 6 बार बोलेंगे, तो 3 छंग 18। कितना होता है, 3 छंग 18। तो जो 18 आया है उसका ये वाला अंक तो यहाँ लिखाएगा और इसके पास वाला अंक जो दहाई का अंक है वह कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर। इसका काम हो गया इसलिए काट दिया मैंने, और जो दिखेगा आपको उस पर ध्यान लगाना है। तो देखो 3 छंग 18, 18 कैसा होता है ऐसा, तो उसका इकाई का अंक तो लिख दिया यहाँ पर, और जो दहाई का अंक था, इधर वाला अंक था, उसको यहाँ लिख दिया ऊपर हासिल में, जो कि बाद में जुड़ जाएगा। तो 3 छंग 18 हो गए। अब 3 का गुणा 3 में होगा, 3 तिया 9, 9 में एक जोड़ देंगे, कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर अपन 10 के 10 लिख देंगे। क्यों लिख दिए 10 के 10, क्योंकि आगे कोई और अंक नहीं है, इसलिए अपन 10 के 10 लिख दिए। अब दोनों ही अंकों से गुणा हो चुका है, तो अब कुछ नहीं करना, इनका जोड़ कर देना है। तो 0 में 0 जोड़ा तो 0, 8 और 8 कितना होता है, 16। 8 और 8 16 होता है, तो 16 के 6 तो यहाँ रहेंगे और हासिल में 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ा तो 2, और यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये 1 का 1 आ गया, यानी कि 1260 आया है। तो इस तरीके से अपन 2 अंकों का गुणा कर सकते हैं। अब अपन 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे कि 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। 3 अंकों का गुणा भी आप सीख सकते हो, अगर जिसको 2 अंकों का समझ में आ गया। 3 अंक में भी प्रक्रिया वो की हुई रहती है, पर थोड़ी सी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, बाकी काम वही करना है अपने को। 3 6 5 4 2 3, तो इस तरीके का जो 3 अंक का गुणा होता है ना, तो उसको कैसे करें, तो उसको करने का तरीका भी वैसे ही रहेगा। पहला अंक पकड़ेंगे, इसका इसमें पहाड़ा, फिर इसका इसमें पहाड़ा, फिर इसका इसमें पहाड़ा, फिर दूसरे को पकड़ेंगे। इस तरीके से अपने को गुणा करना है। तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, 3 5 15, 15 कैसे होता है, ऐसा। तो
इसमें क्या होता है कि जो ये वाला अंक है तो यहाँ लिखाएगा, और ये पास वाला अंक है तो ये इसके पास वाले अंक पर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा 6 बार बोलना है। 3 छंग 18, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल 1। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना है 9। उस 9 में जोड़ना है 1 को, कितना हो गया 10। इस तरीके से हमने 3 से इन तीनों में गुणा किया तो ये संख्या आई है। एक अंक का काम हो गया इसलिए एक जीरो यहाँ नीचे लगा दो। फिर दूसरा अंक स्टार्ट होता है, इसकी बारी आ गई। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, फिर 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। जो प्रक्रिया यहाँ करी थी वो की वही प्रक्रिया इसके साथ भी होगी। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं, 2 पांचों कितना आता है 2 पांचों 10, 2 पांचों 10। तो 10 में ये वाला अंक तो कहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर, और ये पास वाला अंक कहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये एक लिखा गया है, पहले से लिखा हुआ काम में आ गया अपने। तो फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला 2 छंग 12, 12 और 1 कितना होता है 13, 13 होता है। तो 13 के 3, 13 होता है ना, 13 के 3 हासिल 1। जो पहले हासिल लगा रखे थे वो के वही काम आ गए क्योंकि वो सेम है पहले वाले। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया अपने को। 2 छंग 12 हुआ था, 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल 1। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7। तो बताओ कितने अंकों का काम हो गया है अपने 2 अंकों का काम हो गया है। तो 2 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं 2। पहले 1 अंक का काम हुआ था तो 1 जीरो लगाया था, अब 2 अंकों का काम हो चुका है इसलिए 2 जीरो लगा दिए। अब बारी किसकी है 4 की। फिर से 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 4 पांचों 20, 4 पांचों 20। तो 20 की शक्ल कुछ ऐसी होती है। तो ये जीरो जो है वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये जो 2 है वो कहाँ लिखाएगा यहाँ पर। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो बचता है उसको कहाँ लिख रहे हैं अपन, यानी कि इसका पहाड़ा इसमें बोल रहे हैं तो जो बचेगा जस्ट इसके पास वाले अंक के ऊपर लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 पांच 20, 20 की 0 यहाँ और 2 यहाँ पे। फिर 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 छंग 24, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक भी 24 होता है, 4 छंग भी 24 होता है। तो जो 24 आया उसमें 2 और जोड़ दो, 25 26। ठीक है, तो 26 के 6 हासिल 2। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 12 13 और 14। तो ये 14 के 14 लिख दिए। क्यों लिख दिए 14 के 14, 4 लिखना था, 1 कहीं लिखना था पर नहीं लिखा क्योंकि आगे कोई अंक ही नहीं है। ये अंक पूरा प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तीनों ही अंकों में गुणा हो चुका है। तो इसलिए लास्ट वाले अंक में जब गुणा करते हैं तो जो आए उसी को लिख देना है क्योंकि आगे कोई अंक नहीं इसलिए। ठीक है, तो अपनों ने इन तीनों ही अंकों का गुणा कर दिया है और अब अपने पास कोई अंक नहीं है इसलिए अपन क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ना मैंने अभी पिछली मतलब आपको इससे पहले समझा चुका हूँ कैसे जोड़ते हैं। 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही आएगा, 9 में 0 जोड़ा तो 9 ही आएगा, 3 में ये भी 0 0 है तो 3 ही आएगा। 6 अब इसको जोड़ते 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से बड़ा गुणा भी अपन कर सकते हैं। अब कितने भी अंक हो, यहाँ 4 अंक हो तो कोई बात नहीं, उसको 4 संख्या तक ले जाएंगे तो आसानी से अपन इस तरीके से कर सकते हैं। प्रक्रिया यही होती है, बस 0 लगाते जाते हैं। फर्स्ट अंक निपट जाता है तो 1 0 लगता है, 2 अंक निपटते हैं तो 2 0 और 3 अंक होते हैं और इससे भी आगे अगर अंक है तो 3 0 लगेंगे। इस तरीके से ये गुणे की प्रक्रिया बड़ी होती जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा गुणा की कैसे करते हैं। और वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको ये चीज़ समझनी है वो ज़रूर लें ताकि आप फिर जब अपनी कॉपी में अभ्यास करो तो आसानी से आपको बातें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनों ने गुणा सीखा है। अब अपने को वापिस एक लास्ट जो चीज़ है वो है भाग की है। अपने को सीखना है कि भाग कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ को कैसे करने से पहले ये पता होना चाहिए ये चीज़ है क्या और उसको क्यों करें। तो भाग का मतलब होता है कि भाग क्या चीज़ होती है। भाग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बांटना।
जैसे उदाहरण के लिए जैसे अपने पास आपके पास मान लो 10 रुपए है और 2 जनों में बांटना है, तो एक को कितने कितने मिलेंगे, एक को 5 मिलेंगे और दूसरे वाले को भी 5 मिलेंगे। तो यह हो गया भाग। तो इस तरीके से ये होता है भाग, मतलब बांटना, वितरण करना, यही भाग कहलाता है। अब जैसे गुणे में मैंने आपको बताया था कि बार बार जोड़ की प्रक्रिया से बचने के लिए गुणा किया जाता है, तो भाग में क्या होता है कि बार बार घटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए भाग किया जाता है। तो इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण लिया था कि 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपए है ना। और उसको कितने जनों में बांटना है? 2 जनों में बांटना है। कितने जनों में बांटना है? ये 2 जने हैं। इन 2 जनों में बांटना है, तो क्या तरीका है कि अपन क्या करेंगे कि 1-1 रुपया दोनों को देंगे। तो हर बार कितने कितने रुपए देते जा रहे हैं अपन इनको? 2-2 रुपए अपने निकलते जा रहे हैं ना। 10 में से 2 रुपए निकल गए, तो अब भी कितने बचे अपने पास? 8। फिर 8 रुपए बचे थे, उसमें से 2 रुपए और निकल गए। अब भी कितने बचे अपने पास? 6 रुपए बचे, उसमें से फिर इनको 2 रुपए दोनों को दे दिए। अब भी कितने रुपए बचे अपने पास में? 4। फिर 4 में से वापिस 1-1 रुपया दोनों को दे दिया, 2 रुपए खर्च हो गए। अब भी कितने बचे अपने पास में? 2। फिर 2 रुपए बचे हैं, फिर जो बचे उनमें से 1-1 रुपया दोनों को देना है, मतलब 2 और देना है। तो अब कितने रुपए बचे अपने पास में? 0। कितनी बार में ये हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार में हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 बार में 0 रुपया हो गया, यानी 5 बार में पूरा बंटवारा हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक को 5 रुपए और दूसरे को भी 5 रुपए मिलते हैं। तो कुल मिला के बार बार घटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। फिर वही बात कि भाग में भी आपको कम से कम 1 से 9 तक पहाड़े तो याद होना ही चाहिए, कम से कम। इससे अधिक हो तो बहुत अच्छी बात है। तो भाग करने का कुछ नियम परीक्षा में या कहीं पे भी अपन देखते तो लिखा हुआ आता है 10/2। इस तरीके से लिखा आता है। इधर का जो अंक होती है, इधर की जो संख्या होती है, उसको तो यहाँ लिखा जाता है इन दोनों निशान के बीच में, और ये वाला अंक इधर लिखा जाता है। अब इन जगह का भी नाम होता है। इस जगह को अपन क्या बोलते हैं? इस जगह को अपन क्या बोलते हैं? बताता हूँ आपको। भाजक। क्या बोलते हैं? ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं भाजक। आपको पता होना चाहिए कि इस जगह को क्या बोलते हैं। यहाँ कोई भी संख्या होती है उसको, ये भाजक है, यानी कि यहाँ 2 भाजक है, और ये जो है ये भाज्य है ना। और यहाँ जो चीज आएगी वह होगा भागफल। क्या होगा? भागफल। तो और जो नीचे आएगा वह शेषफल। तो अभी अपनों ने जैसे घटा घटा के देखा था, तो 5 आया था, यानी 5 रुपए उसको मिले थे और 5 रुपए इसको मिले थे। तो ये भाग प्रक्रिया कैसे होती है इसको अपन देखने वाले हैं। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलना है, और तब तक बोलना है कि 10 नहीं आ जाता, यानी कि अगर 2 के पहाड़े में 10 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कितनी बार में आ रहा? 2 5 10। कितनी बार में है? 5 बार में। 10 लिखा है यहाँ पे, और 10 में से 10 घटाया तो 0। कितना आ गया? 0। यानी कि हमें पता चल चुका है कि अब अपने पास में कुछ नहीं बचा है। शेषफल क्या आ गया है? 0 आ गया। जब भी शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब पूर्ण रूप से बंटवारा हो चुका है, पूरा पूरा भाग हो चुका है। 0 आ जाए तो ये समझ लेना पूरा पूरा भाग हो गया है। अगर कुछ बचता है तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं हुआ है। बिल्कुल छोटा सा भाग बताया मैंने कैसे करते हैं। अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे और भाग करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं अपन। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं और उसको देखते हैं और क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि कैसे भाग हो रहा है। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं अपन 6, 3, 7, 8 भागित 7। सॉरी, घटाव नहीं, भागित, है ना। तो इसमें इसका भाग लगाना है, यानी कि उदाहरण के लिए समझो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6,378 रुपए है और 7 जनों में बांटना है। तो कैसे पता चलेगा कि एक जने को कितने मिलने हैं? तो वह पता कैसे चलेगा? भाग लगाकर। तो
तो भाग लगाएंगे 6, 3, 7, 8, ये तो भाज्य के स्थान पर रहेगा यहाँ बीच में, और इसको एक तरफ लिखेंगे यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को एक एक अंक में ही भाग लगाना है, एक एक अंक में ही भाग लगाना है। यानी कि यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 6, तो इस 6 में भाग लगाना है, तो अपने पास में क्या है 7, तो 7 के पहाड़े में 6 आता है क्या? 7 के पहाड़े में तो स्टार्टिंग में 7 आता है, 7 एकम 7, परंतु 6 नहीं आता। इसका मतलब भाग कितनी बार गया? 0 बार गया। 0 का इसमें गुणा करना है, कितना आया? 0, और 6 में से 0 घटाया कितना आया? 6। अब अपने को ऊपर का एक अंक उतारना है, तो ऊपर जो इसके पास वाला अंक था उसको उतारेंगे तो कितना हो गया है? 3, पास में आ गया। अब कितना बन गया है? 63। फिर 7 का पहाड़ा बोलेंगे, तब तक बोलना है कि या तो 63 नहीं आ जाए, और 63 नहीं आता है तो 63 के जस्ट पास में जो संख्या है उसका चयन होना है। तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पाँच 35, 7 छः 42, 7 7 50, 7 8 56, 7 9 63। 9 बार में कितना आया है? 63 आया है। देखो 63 में से 63 खत्म हो गए तो कितना बचा? 0। अब कौन उतरेगा? कौन उतरेगा? 7। 7 उतर गए, तो फिर 7 का पहाड़ा बोलना है, तो कितनी बार में आएगा? एक बार में। 7 एकम 7, फिर 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ गया? 0। अब कौन उतरेगा? जो पास वाला है ये उतरेगा 8। फिर 7 का पहाड़ा बोलना है, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 एकम, अब 7 के पहाड़े में 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है। अब अपने को ये देखना है कि 7 के पहाड़े में 8 आ रहा है क्या? नहीं आता है 8, तो फिर 8 नहीं आता है तो 8 से जस्ट छोटा कौन है? तो 8 से जस्ट छोटा तो है 7, है ना? तो अपने को छोटे का चयन करना है, छोटे को लेना है। तो 7 एकम 7 कितना हो गया? 7 एकम 7, ठीक है। अब 8 में से 7 घटाया तो कितना बचा? 1। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने देखा कि शेषफल अभी भी 1 बच रहा है ना? यानी कि कुल कितने रुपए थे? 6,378 रुपए थे। हाँ, हम अब अपन इसको रुपए में उदाहरण को यूज कर रहे हैं, यानी कि रुपये, इनको रुपये मानते हुए इनको अपन समझ रहे हैं। ये कोई भी चीज हो सकती है। तो 6,378 रुपए हैं, उनको 7 जनों में बांटना है, तो एक जने के पास कितने कितने आएंगे? 911 रुपए एक जने के पास आएंगे, और 1 रुपया फिर भी बचता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको और विभाजित करें, तो वह होता है दशमलव, यानी कि जब अपने पास यहाँ पे छोटा अंक आ जाता है और ये बड़ा अंक होता है, तो उसको जो विभाजित करते हैं तो क्या करते हैं कि ये अब आगे ये छोटा आ चुका है, जैसे छोटा आ जाए तो फिर अपने को यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और दशमलव लगाते ही यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर पहाड़ा बोलना है, तो 7 एकम 7, एक बार गया। 10 में से 7 घटाया तो कितना बचा? 3। चूंकि यहाँ पे दशमलव लगाए, फिर से 0 लगाने का अधिकार है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, कितनी बार गया है? 4 बार। तो ये कितना आ गया? 28। तो 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2। तो अब अपने को आगे नहीं करना है, केवल 2 अंकों तक कर देना है। दशमलव के 2 अंकों तक कर दो, बस हो गया, उससे आगे अपने को बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपन भाग करते हैं। अब एक और मैं आपको भाग समझाना चाहूंगा कि जिसमें जैसे आपको ये 9 तक तो पहाड़े आते हैं। अब जैसे कि कोई ऐसा पहाड़ा है जो आपको याद नहीं है, फिर भी आपको भाग करना जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा में आ चुका है, तो ऐसा भाग कैसे करते हैं उसको भी अपन समझ लेते हैं। यानी कि वो भाग जो आप, मतलब कि जिसमें आपको इसका पहाड़ा याद नहीं है, फिर भी आपको करना है। माना कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे कि 8, 2, 5, 6, है ना, और 9, भागित आपको मान लो 24 का पहाड़ा, क्योंकि आपको याद नहीं है, फिर भी भाग तो करना पड़ेगा क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है। तो कैसे करें? तो इसको करने का जो तरीका होता है, फिर से वही तरीका, 8, 2, 5, 6 और 9, ऐसे करना है, और 24 को लिखना है यहाँ पर। अब क्या करें? तो उसके लिए अपने को 24 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो अपने को क्या करना है कि थोड़ा
अंदाजे से अपने को संख्याओं का गुणा करना है और अपने को धीरे धीरे करके यहाँ पर अपने को इन संख्याओं को निकालते जाना है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले अपन दो संख्याओं का, मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक एक अंक ही लेना है, ये बता रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक एक अंक ही लो। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8। क्या 24 के बारे में 8 आता है? नहीं आता है। कितनी बार गया? 0 बार। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 0। 8 में से 0 घटाया तो 8 आया, ऊपर से उतारा 2, कितना आ चुका है? 82। अब इस 82 में यानी कि 24 का पहाड़ा बोलना है और तब तक बोलना है कि या तो 82 नहीं आ जाता है, और 82 नहीं आता है तो 82 के पास वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो अपने को 24 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो अपन कैसे निकालेंगे? तो उसका एक तरीका है कि आप अंदाज लगाओ कि भैया 2 का पहाड़ा बोल के देखो कि 8 कितनी बार में आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि 4 बार में 8 आ जाता है। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर 24 का जो पहाड़ा है वह यानी कि 24 में गुणा करना है अपने को 3 से। किससे करना है? 3 से करके देखो कि कितना आता है। देखिए, क्योंकि 4 से करेंगे तो मुझे लगता है कि ये संख्या बड़ी हो सकती है, जो भी आएगी इससे बड़ी आ सकती है, पर 3 से लगा गुणा करके देखो 24 में कितना आता है। तो 3 चौक 12, 12 के 2, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितना आया? 72 आया। आप बताओ, ये 72 बिल्कुल सही संख्या आ चुकी है, क्योंकि अगर 24 का 4 बार करोगे तो 72 से मतलब 82 से ज़्यादा निकलेगा। अब आप करके देख लो बोली, 24 का 4 में 4 चौक 16, 16 के 6, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 96 आ गए। अपने को बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए या बराबर चाहिए, तो बराबर तो नहीं मिलने वाला, तो इससे जस्ट छोटा कौन है? 72। कितनी बार गया? 3 बार, तो यहाँ 3 लिखो। कितना आया था? 72, इसको 72 को यहाँ लिखो। 82 में से 72 घटाया तो 10 बचता है, 2 में से 2 गया 0, 8 में 7 गया 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे 2 तो नीचे आ गया था, अब किसकी बारी है? कौन नीचे उतरेगा? ये 5 नीचे उतरने वाला है। कितना हो गया? 105। फिर वही बात है कि 24 का यानी कि पहाड़ा गुणा करके बनाया जा सकता है। एक बार अगर गुणा करके आपने पहाड़ा बना लिया है तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 105, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि 24 का 5 बार गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितना आया? 120, जो कि ज़्यादा आया है। अपने को कम चाहिए, यानी कि 24 का 4 बार करो। 4 चौक 16, 16 के 6, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 96। इसका मतलब यही सही रहेगा, क्योंकि 5 बार करें तो 120 आ रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है, और 4 बार कर रहे हैं तो ये तो नहीं आ रहा, पर इससे जस्ट छोटा आ रहा है, मतलब ये सही है। इसका मतलब 4 बार भाग जाएगा। कितना आया? 96। 5 में से 6 नहीं घटता है तो उधार लेना पड़ेगा। 10 से एक उधर, 10 ने इसको एक उधार दिया तो यहाँ कितना हो गया? 15। 15 में से 6 घटाया, 15 में से 6 घटाया तो कितना बचेगा? 9। और यहाँ पे 10 था, एक इधर आ गया, यहाँ 9 ही बचा, है ना। तो 9 में से 9 घटाया तो 0। ठीक है, अब कौन उतरेगा? अब किसकी बारी है? 6 की। ठीक है, तो 96 हो गया। नीचे कितना हो गया? 96। तो देखो 96 अपने पहले ऑलरेडी तैयार है। कितनी बार में आ रहा है? 4 बार में। 24 चौक 96 होते हैं, तो ये 96, 96 से 96 से घट गया तो कितना हो गया? 0। अब कौन उतरेगा? अब किसकी बारी है? 9 की, तो ये 9 उतर चुका है। तो इस तरीके से अपन जो पहाड़ा अपने को याद नहीं है उसका भी पहाड़ा बना के अपन भाग कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग के जो कॉन्सेप्ट हैं और ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। जो बिल्कुल नीचे स्तर 0 लेवल का बच्चा होगा वो भी अगर इस वीडियो को एक बार देखेगा तो मुझे विश्वास है कि वह जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीख जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।